हाँ ठीक है, सॉरी टू बार बार रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जा रही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि सिंपली क्या आता है कि भाई मैंने देखा है यहाँ पर, अब मेरे पास चार ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर मुझे एक स्टॉक चूज करना है इंट्राडे के लिए, तो क्या है वो पैरामीटर्स, जिन पैरामीटर्स पर मैं स्टॉक को चूज कर सकता हूँ। सबसे पहला पैरामीटर्स आप हमारे डैशबोर्ड पर देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे टेबल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंगली कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और नेगेटिव, ये ब्रैकेट में आप इंट्राडे का सिंबल देख रहे हैं। ग्रीन में इट मीन्स पॉजिटिव, रेड में इट मीन्स नेगेटिव। 80% ऑल अबव, ये जस्ट आपको सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर बाइंग सेंटिमेंट 80% से ज्यादा और कहाँ पे सेल सेंटिमेंट 80% से ज्यादा है। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ सॉरी, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज स्ट्रेंथ वाइज काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेंथ वाइज नेगेटिव है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये हो गया आपके पास, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, ये सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेक्टर वाइज, जैसे कि एनर्जी है, बैंकिंग इंडेक्स, रियलिटी, बट आईटी, आईटी आज लीड करता दिख रहा है, जो ग्रीन में आपको यहाँ पे सेक्टर लीडिंग में दिख रहा है। तो मैंने जस्ट लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक में आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आईटी का सेक्टर है। क्लिक कर दिया इस पे। अब क्लिक करते ही मेरे पास क्या ऑप्शन आया, सबसे पहले जैसे ही मैंने आईटी सेक्टर पे क्लिक किया, स्टॉप लॉस टारगेट आ गया, जितने स्टॉक्स आईटी के अंदर लिस्टेड है वो आगे, सीएमपी क्या है, बाइंग प्राइस मेंशन है, किसके ऊपर करना है, सेल कितने के नीचे करना है, उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2 और एसएल दिया हुआ है क्लियरली। सेम अप सेंटीमेंट है या डाउन सेंटीमेंट है, हाईएस्ट डिलीवरी, वो सारी चीजें क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। ठीक, अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा जैसे इसको नीचे आओगे तो आपको पाइवट पॉइंट्स मिलता है, जो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बताता है। और नीचे आएंगे आप तो आता है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब बाहर हमने देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, अब जब पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आए तो हमें देखने को मिलता है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो यहाँ पर एक एडवांटेज और है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। कृष्णा जी आपने हैंड रेज किया, प्लीज अगर आपका कुछ कंसर्न है तो क्यूएनए बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, होप्स हम उसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो सेकंड ऑप्शन तो ये हो गया आपके पास। थर्ड ऑप्शन है आपके पास मस्ट वॉच। मस्ट वॉच आपको कैसे है, मस्ट वॉच में आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप थर्ड वाला ऑप्शन फॉलो करेंगे, स्टॉक पोजिशनल। ठीक है, जो होता है ना, कई बार आपको कुछ टाइम के लिए आपको रिटर्न्स प्लान करने हैं, तो यहाँ पे हमने पोजिशनल दिया हुआ है, बाई कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के ऊपर, सेम वही टारगेट स्टॉप लॉस दिए हुए हैं। और इनको डेप्थ में आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे। मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल नहीं है क्या? एक बार हैंड रेज करेंगे अगर आप सभी को मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है तो। हाँ कृष्णा जी, सभी को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपली, ये तो था सेकंड पैरामीटर्स। उसके बाद पोजिशनल के लिए आप देख सकते हो डेप्थ में कैसा एनालिसिस करना है, उसके ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपके पास ये निफ्टी 50 रैंकिंग। आज निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उसमें जो वीक 5 है और टॉप 5 है वो आगे। एफएनओ रैंकिंग, ऑल दोस एफएनओ वाइज जो स्टॉक्स है कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो गया आपके पास ये। एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है मिसलेनियस। अब इसमें बाइंग सेंटिमेंट 60% से अबव और सेल सेंटिमेंट 60 से अबव। तो आज के दिन पे अगर हम आज के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर 100 सेंटिमेंट वाले दो स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक और कोटेक। ठीक है, किसी भी एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आईसीआईसीआई पे क्लिक किया, अब क्लिक करते ही मेरे पास और ज्यादा एडवांस डिटेल में आ गई। तो यहाँ से आप उसको और ज्यादा डिटेल्ड में देख सकते हो। अब डिटेल्ड में आप कैसे देख सकते हो, 1 to 1 यहाँ पर आप देखेंगे। सबसे पहली चीज, करंट प्राइस जो स्टॉक्स का चल रहा है वो 1217 रुपये दिखा रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स, अब ये टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है, ये जस्ट प्रॉपरली आप ये जो नीचे यहाँ पर IND 1, IND 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 इंडिकेटर्स देख रहे हो, ये 9 इंडिकेटर्स हैं जो आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं अलग अलग टाइम पर कि भाई कैसे आपको एक स्टॉक परफेक्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे इस टाइम पे आप हैं तो ये इसलिए आप है, सॉरी, सेकंड हाईएस्ट डिलीवरी। अब हाईएस्ट डिलीवरी का कॉलम ये जो है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको पिछला हिस्टोरिकल डेटा बेस पर ये आपको दिया गया है, जो पिछले 30 दिनों का डेटा आप यहाँ पे ये जो सेकंड यहाँ पर आप देख रहे हो, सेकंड लास्ट ऑप्शन डिलीवरी का देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके सर्च किया आईसीआईसीआई बैंक।
अब पिछले 30 दिनों का डेटा मेरे पास आ गया है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स देख रहे हुए बेंचमार्क्स होते हैं उस दिन के, ठीक है, पिछले 30 दिनों के। अब मैं यहाँ पे देखूं आईसीआईसीआई बैंक है, सबसे पहला है ओपनिंग प्राइस जो लास्ट क्लोजिंग थी कल की 1170, हाई 1206, लो 1167 और क्लोजिंग 1197, सेम वॉल्यूम डिलीवरी और परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई सबसे ज्यादा जो पिछले 30 दिनों पर, आप पिछले 30 दिनों का ओपनिंग हाई प्राइस देखोगे 1170, कहीं भी आईसीआईसीआई बैंक ने टच नहीं किया, ठीक है। नीचे आएंगे आप 1125, 1122, 23, 33, 31, 32, 22, 32, 32, तो मतलब ये जो रेंज है 1100 की, फिर इतना है, फिर कंसोलिडेशन जारी रहा यहाँ, ठीक है। इस रेंज के ऊपर नहीं निकला, तो इसलिए बेंचमार्क हो गया कि भाई पिछले 30 दिनों में जो ओपनिंग प्राइस था हाई, सॉरी, और पिछले 30 दिनों में जो स्टॉक ने हाई प्राइस लगाया वो ये रहा। पिछले 30 दिनों का जो लो लगा था वो लगा था 5 जून को। पिछले 30 दिनों का जो क्लोजिंग हाई प्राइस है वो कल का था। अब उसी के अकॉर्डिंगली आप बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम और डिलीवरी आई वो आई 21 जून को, जिसपे आप ये देख रहे हो जो हाईएस्ट प्राइस था उस दिन का डे हाई, यानी कि 1169 रुपये 90 पैसा। इस प्राइस को ही हम मान के चलते हैं कि ये हमारा सबसे ज्यादा जो डिलीवरी में बाइंग हुई है इस प्राइस के ऊपर हुई है। क्लियर? वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, 1169 रुपये 90 पैसा पे सबसे ज्यादा लोगों ने बाय किया, थर्ड सेंटिमेंट बाय। अब यहाँ पर मुझे तीनों चीजों ने क्लैरिफाई कर दिया कि मुझे ये स्टॉक बाय करना है, और बाय करना है क्यों करना है, क्योंकि फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, थर्ड बाय। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है किस प्राइस पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंगली ये मेरा पाइवट पॉइंट, कभी भी अगर आपको एक स्टॉक को बाय करना है तो इस प्राइस के ऊपर बाय करना है, हमेशा याद रखिएगा, और इस प्राइस के नीचे बाय करना है। जैसे कि आज के दिन का अगर हम ग्राफ देखें, सबसे पहले ओपनिंग हाई प्राइस देख लेते हैं। 1216 रुपये चल रहा है आज के दिन में, जो इसने ओपनिंग प्राइस था 1202, उसके बाद लो लगाया, ऑलमोस्ट लो कितने बजे लगाया था, ये 10:05 पर लो लगाया था, जिसे आप यहाँ पर चार्ट में ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे हम। ठीक है, ये रहा पहली कैंडल ही गैप अप थी, उसके बाद स्टॉक ने जो डाउनफॉल दिया ऑलमोस्ट 10 बजे वाली जो कैंडल थी उस पर स्टॉक ने लो लगाया 1193 का, ठीक है। उसके बाद सेम हमारी इस रेंज के अंदर आया, बिल्कुल इसके पास आ गया था 1193। मॉर्निंग में भी इवन आप बाय करना चाहते, क्योंकि 1202 का प्राइस था, तो इस रेंज में आपको ये मिल रहा था, ठीक है। या और आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हो तो भी इस रेंज में, तो आपने बाय किया होता तो R1 आपका पहला टारगेट, R2 आपका दूसरा टारगेट रेसिस्टेंस, और R3 आपका तीसरा टारगेट, ये हो गया। सेम S1 आपका पहला स्टॉप लॉस, तो हम हमेशा 1:2 की बात करते हैं, तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया, और 1218। जो दूसरा टारगेट था 1227, अभी भी कहीं ना कहीं उसके नियर बाय तो नहीं चल रहा, बट ऊपर ही चल रहा, अपने फर्स्ट टारगेट के ऊपर ही चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ पैरामीटर्स है जिस पैरामीटर्स पर आपको स्टॉक बाय करना होता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। क्लियर? अब सेम इसी का आपको अगर ऑप्शन बाय करना है, तो ऑप्शन के लिए तीन चीजें हमने देखी, बाय, उसके बाद ये हमने देखा बाय, ये जो सेंटिमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरेज, और ये जो चार टाइम फ्रेम है 5, 15, 30, 60, इसके अकॉर्डिंग, और डेली, ये तीनों 70% से अबव होने चाहिए। जब ये तीनों 70 से अबव हो, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, इंट्राडे डेटा देखना है। इंट्राडे डेटा अगर आपको बाय बोलता है तो आप इसके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में, जैसे कि यहाँ पर हर जगह बाय है बट यहाँ पर सेल है। तो आईसीआईसीआई बैंक के अभी ऑप्शन में हमें ट्रेड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन सिग्नल जो है वो सेल बोल रहा है, ठीक है। तो हमें वेट करना है, अगर यहाँ पर मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी दिखती है तभी मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं बाय नहीं करूंगा, ठीक है। सर किस टाइम देखना है? देखिए, अगर आप आशीष जी स्टॉक्स की बात करेंगे तो स्टॉक आप 9:15 के बात कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होता है, और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो उसको आप देख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप अगर अगर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो वो आपको 10 बजे ही इंट्राडे डेटा मिलेगा, उसके बाद ही आप एंट्री प्लान करेंगे। और इंडेक्स ऑप्शन की हमने बात करी थी, जहाँ पर 10:30 का टाइम फ्रेम है, 10:30 के बाद हमें ट्रेड करना है। तो अलग अलग के अकॉर्डिंग अभी हमने बात कर ली तीनों इंडेक्सेस के ऊपर कि भाई किसके अकॉर्डिंग क्या ट्रेड रहेगी और क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखने हैं, ठीक है।
आप फटाफट से रिकैप करते हैं, क्यूएनए बॉक्स स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप फटाफट से क्यूएनए बॉक्स में मेंशन करें। 1 टू 1 मैं आप सभी को उनके आंसर्स दूंगा और फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। हाँ, देखिए अगर आप स्टॉक्स की बात करते हो तो स्टॉक्स में सिंपली मेंशन होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस। आप इंडेक्स में आते हो तो इंडेक्स में हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, कोई भी आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे तो बस ये याद रखना, कॉल साइड में जो येलो मार्क है वो आपका रेसिस्टेंस, पुट साइड में जो येलो मार्क है वो आपका सपोर्ट। इसे आप ओआई चार्ट्स में देखना चाहते हो तो ओआई चार्ट्स में भी देख सकते हो, पिक्टोरियल ग्राफ में आता है। ग्रीन वाला जो सबसे ज्यादा बड़ी कैंडल है तो इट मीन्स ये आपका रेसिस्टेंस। पुट साइड में जो 23,500 पर सबसे बड़ी कैंडल है ये आपका सपोर्ट। क्लियर? इस तरीके से आप देख सकते हैं मिस्टर अमर। और किसी का कोई डाउट तो वो मेंशन कर सकता है क्यूएनए बॉक्स में।